रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफ़ा। तो क्या मीरास में से उसका हिस्सा ख़त्म हो जाता है? ऐसा ख़त्म नहीं होता, तुम्हारे कहने से उसे ख़त्म नहीं होता, समझा नहीं? तुम्हें उसको लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसके घर में ले जाकर उसे पहुंचाओ। उन्हें नहीं भी कहेंगी, रियायत में बोलते रहते चाहे सभी हो, समझा नहीं? हाँ है ऐसे, आपको नहीं वो देने वाले हैं ना, तो उसको कहो ना तुम अपने कब्ज़े में लो और फिर तुम मुझे दे। दिमाग में आया मैं क्या बोला? तुझे नहीं लेने का ना, ठीक है, लेकिन अल्लाह तुझे देने लगे। कौन देने लगे? अल्लाह तुझे देने लगे। साए ये कहेगी ज़ुबान से, हो मुझे क्या नको है तुम्हारा, अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, सा ऐसा वैसा, फिर बहन भी बेचारा सिखाते रहते हैं, तो इधर से उधर से बाता बीता होते रहते हैं वो सब, लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन उसको कहना ही चाहिए कि भाई आपको नहीं लेना, ठीक है, लेकिन मैं आपके पास ला कर देता हूँ, तुम उसको कब्ज़ा करो, फिर मुझे तुम्हें दो वापिस। ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? फिर उसका ईमान हुआ तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है कि नहीं, तो दिखा देगा। परत दी तो समझेगा हाँ ऐसे मोहब्बत नहीं है। जा तो बेसिक मुझे हालत है, तो तुझे कहा दिया सो पहले मेहरबानी बोल कर बना। आज के ज़माने में अल्लाह माशाल्लाह ऐसे हैं बहनें भी, अल्लाह ने उनको माल दौलत से अगर आज़ाद कर, यानी बहुत माल है उनके पास, वो आपको नहीं लेना चाहती है ना, ठीक है, उसको कहो कि तू ठीक है तुझे नहीं लेने का ना, लेकिन मसला ऐसा है कि मैं तुझे दूंगी, मैं तुझे देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुझे अगर नहीं लेने का ना, तू मुझे बाद में दे दो। लेकिन ऐसा यहाँ बोल को ख़त्म नहीं होता, समझा नहीं? वो बज़ाहिर के हमारे हज़रत तो कहते हैं उसके चौकट में ले जाओ फेंको। क्या करो? मैं अपनी ज़ुबान समझा रहा हूँ, उसकी चौकट में ले जाकर फेंक दो, फिर वो आपको कहे नहीं, फिर बाद में आपको कहेगा भाई ले जा मुझे नहीं चाहिए, तो होगा आपका ये, आपने उसको पहुँचा दिया। ये अल्लाह की तरफ से आपकी पकड़ नहीं आएगी। दिल की कैफियत अल्लाह को मालूम है, समझ में आई नहीं? वो लेना चाहे नहीं, तो इस तरीके से हमको ज़रूरत है उनको पहुँचाओ। वो कहेगी, लिखेगी, बोलेगी सब कुछ, लेकिन आप ये भी तो समझा सकते हैं ना, जब यहाँ ऐसा बोल रही है तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देख तुझे नको ना, ठीक है, लेकिन मैं तुझे ये ला कर देता हूँ, तू मुझे बाद में दे, नहीं तो किसी देने का उसे दे, तेरा इख्तियार है उस पर, समझा ही नहीं? अभी यहाँ बोलूँ को लूँ मैं लीती नहीं करूँ बोल लोगे ना, तो यहाँ लड़ाई होने लगा हमारे अंदर, तुझे दीते हैं कि मुझे दीते, फिर उसमें लड़ाई होते और है ही नहीं? वो बहन को देते हैं कि भाई को देते, उसमें ऐसा, उसके अंदर भी ये सब चलता रहता है। तो ये ऐसा तुमको फिर बाद जब कब्ज़ा हो गया तो आप उसको जिस पर मर्जी है उसको दे दें, उसका इख्तियार है। या उन्हें बोले कि बाबा मेरे तरफ से तुम्हें चारों भाई मिलको ले हो, ये भी बात समझा सकते हैं आप उसको। अकेले को दिए को तो उन्हें बोला नहीं, उसी अकेले को देखो तो वो भाई तुझे मोहब्बत लड़काता है और हमें क्या आते, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाबा मेरा जो हिस्सा है तुम्हें चारों जने मिल को ले हो, मैंने कब्ज़ा करी, तुम्हें ऐसा भी बोल सकते हैं। ये इस तरह कहना ये शरीयत के मिजाज के हिसाब से हुआ, ध्यान में आया। लेकिन उन्हें नहीं ली थी करो, तुम्हें क्या उन्हें नको बोलिया, उन्हें एक मरतबा बोली थी हाउ इतना काय को मांगने लग गया, नहीं एक मरतबा बोली थी, अरे भाई किसी वजह से बोली थी उन्हें रियायत में, लेकिन तुमको ले जाकर देना पड़ेगा, समझ में आया? यही मिजाज शरीयत है, इसी के मुताबिक ही हमको रहना चाहिए, इसमें बरकतें हैं। अगर उन्हें आपने नहीं दिया, आपको कभी भी ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं मिल सकता है, याद रखिए आप, क्योंकि आपने हक मारा हुआ है। और शरीयत भी कहती है जहाँ पर शरीयत का तौर तरीक़े पर मीरास तकसीम नहीं होती, वो वहाँ कोई किसी का माल खाना हलाल नहीं है। अब ये भी हराम है, लेकिन हम एक दूसरे का माल कैसा हड़प करने लगे, क्या उन्हें बहन आई तो उसे एक साड़ी पहना को लगा देने का हुआ, तो हर तरह से हमारा बाबा ने सब तुझे शादी करो दी, तो ये दी वो दी, बात ठीक है, लेकिन इसका ये हक बैठा हुआ, अल्लाह ने उसका हक मुतयन करे है। किसका? तुम्हें नहीं, अल्लाह ने हक मुतयन करे है उसका। ये उसको भीख नहीं है, ये उसका हक है। जैसे आप औलाद, लड़का माँ बाप का बच्चा है, ऐसी लड़की भी उसी की है, समझा नहीं? उसको उसका हक ले जाकर देना पड़ता है। ये ऐसे मसाइल हैं इसके। और अगर ये देंगे और आपने इसको खुले दिल से किया और फिर उसने आपको उठा कर दे दिया, इसके अंदर जो बरकतें हैं वो आप गुमान नहीं आ सकता आपको, ऐसे उसके अंदर बरकतें हैं। और आप उनको देकर देखो तो किस खुशी से ले लेते हैं, फिर आपके अंदर आपस में मोहब्बत बाकी रहेगी, इत्तेफाक रहेगा। अगर आपने हड़प करे
बाद में भाना को मेरे क्या दिए नहीं हो, क्या साड़ी देते हैं, उन्हें दिल से अंदर वो सब बातें करते रहते हैं। उन्होंने दिमाग में आया देश ने हड़प करे, क्या क्या करे किस मालूम, हमने हिसाब तक पूछे नहीं, देखा तक नहीं, बोले तक नहीं, पर मैं नहीं लिया से चलो ठीक है, लेकिन कम से कम बोलना तो अत्ता कि अत्ता है बाबा का करो, वो भी बोले नहीं। तो इसका क्या मतलब है, उसको इस हिस्से से मोहब्बत है, तज़किरा नहीं करना चाहिए फिर उन्हें। तो ये तज़किरे होते रहते हैं बाद में, अरे नहीं लेते, हमें नहीं लिया, ऐसे कम से कम बोलना था, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते, तो ऐसे सब चीज़ें पेश आती हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, उन्हें दिल से राज़ी नहीं है। दिल से रज़ामंदी का अलामत उसकी यही कि आप उसके घर में ले जाकर उसको पहुंचाओ, उसकी गोद में डालो, फिर वो आपने कब्ज़ा कर दिया, फिर आपको वो हुक्म दे देगा भाई तुम्हें सबसे मिल को लो, या तो एक ले, जिससे मोहब्बत है, जिसको इख्तियार है उसको दे देंगे। ध्यान में आया। और अगर इस तरह शरीयत के हिसाब से आपने मीरास तकसीम नहीं की तो सब एक दूसरे का हक़ उस माल में लगा हुआ रहता है, तो इसलिए वो खाना वहाँ हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। तो उसकी शक्ल भी रहती है, फिर क्या करना चाहिए, सब जने मिल को एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, फिर वो सब पूरे मसाइल हैं उसके। तो आज अगर तो वो सब पूछ के करते रहना चाहिए, मुफ्तियान इकराम से रुजू करो, हमारे यहाँ भी है सब मुफ्तियान इकराम, 7-7 8-8 मुफ्तियान इकराम है, आप आओ वहाँ पूछो, मसले हल करो, आफियत वाला होता है। इसके अंदर जो बरकतें बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें करने से हुआ। और कुछ है कि रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफ़ा।